अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज बलूचिस्तान के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जो लोग यूट्यूब देखते हैं वो जानते होंगे कि आप बार बार इंडियन मीडिया पर और स्पेशली सोशल मीडिया जो है इंडियन की तरफ से सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिनके बारे में ये होता है कि जो बलूचिस्तान में उसमें बहुत ज़्यादा आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और वहाँ जो लोग हैं वो जो आवाज़ उठा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से, वो इलादगी चाहते हैं। और ये भी कि पाकिस्तान से ये क्लियर हो चुका है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथों से निकला जा रहा है। तो ये बार बार जब वीडियो मैं भी देखता हूँ आप लोगों की तरह, और जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मेरा बहुत दिल कुड़ता है कि ये इस तरह जो जो बताया जा रहा है, जैसे तहरीक चल रही है, गोलियां चल रही हैं, आज़ादी के झंडे लहराए जा रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं लाखों की तादाद में और वो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि कोई भी मीडिया ये नहीं कह सकता कि किस तरह से कोई मसला चल रहा है बलूचिस्तान में। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की जाए और उन लोगों का मुंह बंद किया जाए जो इस बारे में बात करते रहते हैं या यूट्यूब पे वीडियो बना कर डालते रहते हैं, स्पेशली इंडियन मीडिया के लोग, इंडियन लोग जो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई मसला खड़ा किया रखे, बंदा रखे पाकिस्तान के बारे में। तो जब पहली तो बात यह है कि जो बलूचिस्तान का मसला है वो इस तरह नहीं है कि हर बंदा ये बलूचिस्तान का चाहता है कि पाकिस्तान से इलादगी कर ले और पाकिस्तान के वो एक इलादा अपना मुल्क बना ले। हर बंदा नहीं है, फ्यू पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये इस तरह को हो। लेकिन वो लोग जो सारी दुनिया में जानती है और स्पेशली पाकिस्तानी तो हर बंदा उनके नाम भी जानता है कि वो चंद लोग कौन है वो जो ये करना चाहते हैं। वो लोग हैं जो दूसरे मुल्कों के पैसे लेकर ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के लिए इंसान के प्रॉब्लम है कि इंसान का दिमागी तौर पर जब तक बर्थ हुई है इंसान की वो कारोबारी जहन का है। कारोबारी जहन का मतलब ये नहीं है कि आप आलू और गन्ने बेचना, प्याज बेचना शुरू कर दो। कारोबारी जहन आपका ये है कि आप अपना ईमान और अपने आप को भी बेचना शुरू कर देते हो, क्योंकि सोचते हो अगर प्राइस राइट हो हर इंसान बिक जाता है, अगर प्राइस राइट हो तो यही कुछ चंद लोग हैं, गिने चुने लोग, आप उनको उंगलियों पर गिन सकते हैं, गिने चुने लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई ना कुछ ऐसा मसला खड़ा रखें बलूचिस्तान में। और वो लोग ये भी जानते हैं कि उनके 5, 4, 10 बंदे जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं है कि पूरा जो बलूचिस्तान है वो 4-5 लोगों की बातें मान रहा है। बिल्कुल ये बात मानने वाली है कि जो वहाँ कुछ इशू हैं, तरक्की डेवलपमेंट बहुत कम हुई है और उसकी बेशुमार वजूहत हैं। उनमें से कोई ये वजह नहीं है कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई सदर है या कोई आर्मी डिक्टेटर आया है तो वो नहीं चाहता कि वहाँ तरक्की हो, ये इस तरह का नहीं है। लेकिन जैसे पसमानदा इलाकों में होता है, आज़ाद कश्मीर का मैंने अंदाज़ा किया कि वहाँ भी यही हुआ था, तो वहाँ तरक्की बनस्बत अदर सूबों के कम हुई है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब उठ खड़े हुए हैं, वो चूंकि कुछ मसाइल हैं तो वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिल जाए या वहाँ पर अपना अलग मुल्क बना लें। क्योंकि सारे लोग जो दिमाग वाले लोग हैं, जो सेंसिबल हैं, जो समझदार हैं, वो सोचते हैं कि नहीं इस तरह नहीं है, ये इतना ईजी भी नहीं है, ये बिल्कुल इतना इजी नहीं है कि आप उठ खड़े हों अपना मुल्क बना लेंगे और बिल्कुल वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, उसका किसी और के साथ कोई तलक भी उस तरह का नहीं बनता और वो एक छोटा सा आज़ाद मुल्क बनेगा, वो भी एटमी न्यूक्लियर ताकत के पाकिस्तान के साथ, और उसके इससे इलादा होकर उसका दुश्मन बनकर वो साथ जी भी लेगा। तो ये जो बात कही जा रही है, जो इंडियन मीडिया की तरफ से यूट्यूब पर या उनके टीवी चैनल्स पर भी ये बात की जा रही है कि देखें जो आप बलूचिस्तान है वो उनके हाथ से फिसला जा रहा है, उनसे हाथ से निकल रहा है। अगर आप जो लोग जानते हैं अजीत डोवल को, जो उनका सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसका अगर कोई आपने इंटरव्यू पहले सुन रखा हो तो वो कहता है उसके बारे में कि अगर पाकिस्तान बाज ना आया और वो अपने आप को उसने कंट्रोल ना किया तो वो बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान से अलग कर देंगे। तो ये तो आप समझने की कोशिश कीजिए।
जो लोग इंडियन लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वही उनका मुल्क है जो इंटरफेयर कर रहा है बलूचिस्तान में। उनका अपना मुल्क ही बलूचिस्तान के लोगों को पैसे दे रहा है, उनको वर्गला रहा है और उनको कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हो और आप अपना मुल्क बना लेंगे। ये सोचे समझे बगैर कि इतना सा जो मुल्क है न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है उसके साथ वो कैसे रहेगा, और वो भी दुश्मन बनकर। पहले तो ये है कि बलूचिस्तान अगर मिसाल है कि 4-5 बंदे खड़े भी हो जाते हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, तो वो किस तरह करेंगे कि वो पाकिस्तान से आज़ादी ले लेंगे अगर वोट भी करेंगे, और पूरे बलूचिस्तान के लोग उनकी बातें कैसे सुनेंगे? पूरे बलूचिस्तान के लोग जो बाकी सेंसिबल लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जिनके अपने घर बार हैं, जिनकी अपनी जॉब्स हैं, उनको कोई अगर छोटा मोटा इशू है तो वो समझते हैं कि ये ऐसे इशू किसी भी कौम को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो लोग रहने वाले हैं उनको हमेशा रहते हैं ऐसे। अगर किसी भी सूबे में, किसी भी और मुल्क में अगर कोई ऐसा मसला छोटा खड़ा हो जाता है किसी के साथ, किसी को गैस थोड़ी नहीं मिल रही, बिजली जा रही है, या तो वो जो नहीं कहता बिजली नहीं आ रही तो मैं अब आज़ादी चाहूँगा जी, मुझे अब आज़ादी चाहिए, तो फिर क्या करेगा? बिजली कहाँ से आएगी आप और आज़ादी मिल जाएगी तो, या गैस कहाँ से आने लगेगी? ये कोई इस तरह आसान तो नहीं है। लोगन जो इंडिया में, मेरा ये मैसेज इंडियन पीपल लोगों के लिए है जो बार बार यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं और ये कहने के लिए कि देखो ये हो रहा है। देखिए आपका अपना अपने मुल्क को देखो। आप खुद ऐसा कर रहे हो कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, और तो फिर कह रहे हो कि लोग जो बलूचिस्तान में उसमें तो आज़ादी की तारीख चल रही है। आपने कभी ये सुना किसी ने झंडे उठा रखे हों तो आज़ादी की तारीख? हाँ, छोटे मोटे हो जाते हैं ऐसे मामला, वो इतनी छोटे हैं कि कई बंदे तो दरगुनोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को। एक छोटा मोटा अगर जलसा कहीं हो रहा है, कोई लोग आज़ादी की झंडा किसी ने उठा रखा है या कुछ इस तरह कर रखा है, तो ये छोटी मोटी अगर 50 बंदे हैं, 100 बंदा, तो आप क्या करें? आप उसको इग्नोर कर देंगे। कौन सी गवर्नमेंट है ये 40-50 बंदों के लिए ये सोचती पड़ेगी कि ये 40 बंदे जो आज़ादी मांग रहे हैं ये कल आज़ाद हो भी जाएंगे? अकल को क्या भी रहा है? तो मैं तो पाकिस्तान में रहते, मैं तो नहीं कभी सुबह कोई इतना जुलूस निकल रहे हैं, लोग आज़ादी मांग रहे हैं, तो आर्मी वाले उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब पुलिस से वो कंट्रोल नहीं हो रहे। किस लिए? मैंने तो कभी देखा नहीं इस तरह। लेकिन यह है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हर जो माशरा होता है ना उसमें कुछ काली बेड़े होती हैं, ब्लैक शीप होते हैं। यह मामला यह है कि इंसान बिकते हैं और साथ साथ ईमान बिकते हैं। बंदा जो है ना बिक जाता है, वो उसको प्राइस राइट मिलनी चाहिए, उसको प्राइस से सही हो तो हर बंदा ही बिक जाता है। कि हर बंदा दिमागी तौर पर एक कारोबारी ज़हनियत रखता है। जब कारोबारी ज़हनियत रखता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं कोई ग्रोसरी की चीज़ें बेचूंगा, या मैं प्याज बेचूंगा, या आलू बेचूंगा, या मैं कोई और गोभी बेचूंगा, या मटर बेचूंगा, या कपड़े बेचूंगा, या कोई तरह। वो खुद बेचना शुरू हो जाता है, वो खुद बिकना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को बेच डालता है थोड़े से पैसों के लिए। दुश्मन की आवाज़ बनने के लिए वो थोड़े से पैसे ले लेता है, वही पौंगना शुरू कर देता है जो वो मुल्क उसको कह रहा है कि ऐसे करो। लेकिन जो मैंने जैसे कहा कि ऐसे जो लोग हैं हम इग्नोर कर देते हैं, उनको दरगुजर कर देते हैं। जो बड़े बड़े मुल्क होते हैं उसमें छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बंदा ये नहीं है कि अगर मेरे शहर में अगर कोई 10 बंदे उठकर झंडा उठाएं कि नहीं हमें तो आज़ादी चाहिए, तो जो गवर्नमेंट है वो अलार्म दबाई हो जाएगी, सारे फोर्सेस मुतहरक हो जाएंगी, वो उठ खड़े होंगे, वो कहेंगे ला कि यार ये तो आज़ादी मांग रहे हैं, हम क्या ये तो आज़ादी ना हो जाए कभी। ये कभी होता नहीं है। ये जो इंडियन वाले लोग हैं ना, इंडिया वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। या अब कभी भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकोगे। बलूचिस्तान कभी आज़ाद नहीं होगा क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग समझदार हैं। यहाँ चाहे जाए कि उनके छोटे मोटे इश्यूज़ हैं तो वो गवर्नमेंट के साथ हल कर सकते हैं, और माशाल्लाह अभी तो काफ़ी तरक्की भी हो रही है। लेकिन वो जो लोग आपके हाथों में बिक गए, सच में बताऊँ, वो थोड़े से बंदे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो मुल्कों से भागे हुए हैं, कोई जर्मनी, को फ्रांस, को यूके आगे भागा हुआ है। मतलब नहीं, ये नहीं है कि वो 4, 5, 10 बंदे जो भागे हुए हैं वो मुल्क बना लेंगे। वो खुद को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दें, वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दें,
वो कुछ भी अपने आप को कहने लगे, लेकिन उनसे हकीकत में जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। उनके भौंकने से कुछ भी नहीं होगा। उनके भौंकने से ये नहीं होगा कि मुल्क में बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा, ये इस तरह का भी नहीं होगा। मैंने बार बार ये वीडियो देख करके वो तो फिसला जा रहा है, अभी निकल रहा है, बलूचिस्तान तो गया ही गया, हमने तो तोड़ दिया। नहीं, कुछ नहीं होगा। आप अपनी खैर मनाइए। आप अपने देखिए कि इंडिया में से कितने कंट्री बनेंगे। इंडिया इतना सा रह जाएगा बाद में, देखिए। अपने जो पड़ोसी हैं उनके घरों में आग ना लगाइए। कि मैं तुम्हें आप बता दूं आपको कि जब आपके पड़ोसियों के घरों में आग लगेगी ना, वो एक दिन आपके घर की तरफ भी आ जाएगी। पड़ोसियों का घर जलता है ना तो साथ वाला घर भी जल जाता है। इसके बच कर रहिए। ऊट पटांग वीडियो डालने से तो और लोगों को वर्गलाने से और उनको पैसे ऑफर करने से मुल्क आज़ाद नहीं हो जाते। आप कितने को खरीद लोगे? आप मुझे बताओ, कितने बंदों को आप खरीद लोगे? 20, 50 को, 100 को, 200, 500? फिर आप करोड़ को बंदे को खरीद लोगे? नहीं, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं। बलूचिस्तान के लोग बहुत पढ़े लिखे, वो बहुत समझदार हैं। दे आर वेरी सेंसिबल। वो अपना बड़ा बुला जो है वो जानते हैं। सारी दुनिया जब भला बुरा हर बंदा अपना जानता है। उनको पता होता है कि कहाँ कदम रखेंगे तो वो गलत होगा, वहाँ कहाँ कदम रखेंगे तो वापसी नहीं होगी, वहाँ का जहाँ इस तरफ कदम रखा तो पाँव जल जाएंगे। ये हर बंदा जानता है। तो इसे वो ऐसे कामों से बाज रही है जो आपका दाव कल आपको भी जला कर राख कर देंगे। मेरी ये छोटी सी जो वीडियो थी वो स्पेशली कैंडिड जो बात थी वो मैं करना चाह रहा था। जो मेरे मुंह में आया मैंने ऐसे ही कह दिया। कुछ गलत भी कहा होगा, कुछ गलत अल्फाज बोले होंगे, लेकिन जो मेरा मतलब जो मन आए नज़र है जो वो यही है जो मैं अभी आप समझ रहे हो कि पड़ोसियों के घरों में माचिस की तिलियाँ नहीं फेंका करते, क्योंकि वहाँ आगे बढ़ उठे गए तो वो तो जलेगा, आपको भी जलाएगा। तो बस इससे बाज रही है। बलूचिस्तान हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। और बलोची बहुत जो पाकिस्तान लवर हैं वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान की आवाम है, वो कभी भी पाकिस्तान से आज़ाद नहीं होंगे।